Good morning, everyone. Good morning, class. And I hope all of you are happy and safe at your homes. So, uh, and this is me, Zainab Akhtar. I welcome all of you to my online class. By the way, let me tell you what I'm going to teach you today. As you know that in your paper, in your question paper, there will be three sections. In section A, there will be comprehension skills. In section B, there will be writing skills, and in section C, there will be literature. तो सेक्शन वन में आपका, सेक्शन ए में आपका कॉम्प्रीहेंशन होगा, जिसमें पैसेजेस होते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं. यू हैव टू आंसर दैम. आपकी राइटिंग स्किल्स वाला जो सेक्शन बी होता है, उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स चेक की जाती हैं. दिस इज़ मेनली टू चेक योर राइटिंग स्किल्स. तो टुडे वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस दैट पेपर, पेपर सेकेंड, राइटिंग स्किल्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ, सो दिस इज़ योर सिलेबस. क्वेश्चन वन एंड टू आपके वन वाले फर्स्ट वाले मतलब सेक्शन ए में आ जाएंगे. तो क्वेश्चन थ्री से आपका सेक्शन बी में आएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में होगा लेटर लिखना, फॉर्मल लेटर ओनली. ओके, सो आज हम यही वाला टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लेटर राइटिंग का. बाय द वे, क्वेश्चन फोर में आपकी स्टोरी राइटिंग होगी. उसके बाद आपका जो ग्रामर का पोर्शन होगा, जिसके बेसिस पे आपके फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ क्वेश्चन आएंगे, तो वो ग्रामर का पोर्शन होगा आपका टेंसेस, मॉडल्स, यूज ऑफ पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ट, और रिपोर्टिंग मीन्स कमांड्स एंड रिक्वेस्ट. दीज आर एक्चुअली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस. देन क्लॉसेस, डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशन, गैप. इसके बेसिस पर आपके फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ क्वेश्चन आएंगे. मीन्स गैप फिलिंग, एडिटिंग और ओमिशन, सेंटेंसेस रीऑर्डरिंग और सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, व्हाट आर दीज? आई विल टेल यू. फर्स्ट लेट अस study formal letters. Okay, so first I would like to tell you letter writing. What is a letter? Everyone knows what is a letter. And in first chapter of your first slide, what did you study? A letter to God, right? And that letter was written by, yeah, Lencho. That letter was written by Lencho. So even Lencho could write a letter, right? Lencho, who was a farmer, is able to write a letter. But how bad will it look if you will not be able to write a letter? Am I not right? Yeah. So that is why it is very important for you to understand how to write a letter. By the way, before telling you how to write a letter, let me tell you one thing. Let me tell you the sentences that are too common among students, जो कि मैं सुनती रहती हूँ स्टूडेंट्स के मुंह से. अब से ही नहीं, जहाँ मैं पहले स्कूल में पढ़ा रही थी, वहाँ भी मैंने बहुत सुनी ये वाली बच्चों से बात. तो दीज सेंटेंसेज आर, इंग्लिश में तो पास हो ही जाएंगे हम, इंग्लिश में तो ईजिली हम अच्छे नंबर ले आएंगे. मैम, इंग्लिश की तैयारी तो एक दिन पहले भी हो जाती है. इंग्लिश का क्या है, स्टोरीज तो होती हैं उसमें, उसे पढ़ो और बस हो गया काम. So these sentences are super common. Am I right? Yes. आप भी ऐसे ही सोचते होंगे. I know 98% of students underestimate English. सोचते हैं कि English is very easy. We can do it very easily. तो change your thoughts, students. And let me tell you what is the irony in this situation. So irony is that those students who claim that English is easy are not able to speak in English fluently. Those students are not even able to write a letter. When it comes to writing a letter, they seek for helps from others. There are many students who come to me and ask me, ma'am, please help me writing a letter. Ma'am, please letter लिखवा दो. Why? क्योंकि आपने इंग्लिश को अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि आपने इंग्लिश को हल्के में लिया, एंड दैट इज़ वाई यू आर नॉट इवन एबल टू राइट अ लेटर. तो बच्चों, आपको ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है. मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है जो कि इंग्लिश को हल्के में ले लेते हैं और उम्र भर उनसे इंग्लिश नहीं आ पाती. तो डोंट टेक इट ईजी. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग. लेटर राइटिंग भी इतना ईजी नहीं है. तो चलिए, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट लेटर्स. Types of letters. तो there are two types of letters, formal letters and informal letters. Okay, ये आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है. Formal letters are actually business और official letters. ये letters वो letter होते हैं जो कि बेसिकली हम किसी बिजनेस और ऑफिशियल लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे अपने बॉस को देने के लिए, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को देने के लिए, राइट. इसके लिए हम कैसे लेटर्स यूज़ करते हैं? फॉर्मल. तो फॉर्मल लेटर जो होते हैं उनकी अपनी एक फॉर्म और एक फॉर्मेट होता है. तो फॉर्मल लेटर हैज़ इट्स ओन फॉर्म एंड फॉर्मेट. इसका एक कन्वेंशनल वे होता है जिसको फॉलो करते हुए हमें फॉर्मल लेटर लिखना होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली,
इन फॉर्मल लेटर वी शुड यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज. हमें हमेशा डिस्टिंग्विश करना चाहिए फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Let's come to the second type of letter, informal letter. So these are personal letters. These are written to friends and relatives like आपके चाचा, आपके best friend, ताई, father, मदर. तो उनको जो लेटर लिखे जाते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं. इसमें आप डेली यूज़ की जो लैंग्वेज आप बोलते हैं आप उसी को यूज़ करते हैं. तो इनफॉर्मल लैंग्वेज उसी को हम बोलते हैं जो हमारी डेली लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो हम घर पे यूज़ करते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल लैंग्वेज. तो दैट इज़ वाई यू नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन formal and informal language. Only then you can understand, only then you can write this letter correctly. Okay, so there are some letter expressions. Let me tell you what is the difference between formal and informal letters. देखिए पहले तो बता रखे formal and informal क्या है. After that they are sharing sorry I'm so sorry. क्या हो गया है. हाँ, तो इन दिस दे आर शेयरिंग कि फॉर्मल लेटर में हम कैसे लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, और इनफॉर्मल लेटर्स में हम लिखते हैं हाय रॉबर्ट. राइट. इन फॉर्मल लेटर्स हम डायरेक्ट अपनी बात बताते हैं. आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, इस तरह से. जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो दिस कैन बी डन इन इनफॉर्मल लेटर्स. तो ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है. योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ऐसे वाले हम फॉर्मल में देते हैं. और इनफॉर्मल में हम बोल सकते हैं लव, चीयर्स, पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स, बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स. तो ये सारे हम इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं. यू कैन कॉल मी इफ़ यू नीड एनी थिंग. दिस कम्स इन इनफॉर्मल लेटर. एंड इनफॉर्मल लेटर में हम कहेंगे प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी. राइट. इनफॉर्मल लेटर्स वी यूज़ आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एंड होप टू हियर फ्रॉम यू सून. दिस कम्स इन इनफॉर्मल लेटर. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. And let's move forward. So now we are going to learn formal letters only, right? क्योंकि informal letters आपके syllabus में नहीं है. Yet I told you what are informal letters and what are formal letters. क्योंकि only then you will be able to we can say distinguish between these two. तभी आप समझेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है. That is why I told you about informal letters. And now we are going to learn the format to write a formal letter. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक particular format होता है जिसको हमें फॉलो करते हुए इसको लिखना होता है. तो चलिए अब वो फॉर्मेट हम देखते हैं. तो दिस इज़ द फॉर्मेट. एट द स्टार्टिंग you have to write you have to write address like यहाँ पर लिखा हुआ है. ओके, यू हैव टू गिव द एड्रेस मीरठ. और उसके बाद आपको डेट डालनी है लाइक दिस. डेट अपना मार्जिन छोड़कर, मतलब स्पेस देकर एक लाइन छोड़कर डाल दीजिएगा. फिर रिसीवर का एड्रेस, ऊपर जो ऊपर वाला एड्रेस है वो आपका खुद का एड्रेस है, राइट. एंड रिसीवर्स एड्रेस में आप उस पर्सन का एड्रेस लिखेंगे जिसको आप लेटर देने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल पहले आपको डेजिग्नेशन डालना है, उसके बाद एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल SM Academy किरतपुर, राइट. मैनेजर SM Academy किरतपुर. तो इस तरह से आपको रिसीवर का एड्रेस डालना है. देन कम्स सब्जेक्ट. व्हाट इज़ द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट आपको डालना होता है. सब्जेक्ट एक्चुअली इट इज़ रिटन इन अ हेडिंग फॉर्मेट और ये बहुत छोटा होना चाहिए. सब्जेक्ट में यू हैव टू टेल व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर. ओके, आप बताते हैं कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट में आता है. देन यू हैव टू गिव सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स एड्रेसिंग समवन लाइक सर, मैडम. ओके, देन कम्स द बॉडी. तो दिस इज द बॉडी, राइट. तो इन बॉडी क्या क्या आता है, इसमें आप पूरा कंटेंट लिखने जा रहे हैं जिस वजह से आपने लेटर शुरू किया है. तो फर्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आप अपना पर्पस ऑफ राइटिंग बताएंगे लाइक दिस इज टू इन्फॉर्म यू, और आई एम राइटिंग यू टू टेल अबाउट, और आई एम राइटिंग यू टू इंडिकेट the condition of our society. Or you can even write with reference to the advertisement. अगर आप एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस से लिख रहे हैं. देन कम्स सेकेंड पैराग्राफ, इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ. इसमें आपको पूरी डिटेल देनी होती है. देन कम्स कंक्लूजन. कंक्लूजन में आपको शॉर्ट सा एक क्लोज करना है अपने इस पूरे कंटेंट को. इसमें आपको एक कमेंट देना है, एक रिक्वेस्ट करनी है कि आई होप फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, राइट. अगर आप इंटरव्यू के लिए होप कर रहे हैं कि आपको इंटरव्यू के बुलाएंगे, जॉब लेटर आपने लिखा है, तो आई होप टू मीटिंग यू, राइट. तो इन दिस वे यू कैन कंक्लूड योर लेटर. देन कम्स
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. नाउ व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज? ये वाला. तो इसमें आपको योर्स सिंसियरली योर्स फेथफुली लिखकर नीचे अपना नेम लिखना होता है. बट रिमेंबर, नेम से पहले आपको अपने ऊपर सिग्नेचर करने होते हैं. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. ओके, सो एक बार देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए. चलिए, नाउ सैम्पल. ये सैम्पल आपका लेटर का मैंने यहाँ पे डाला हुआ है. देखिए एट द स्टार्टिंग क्या है यहाँ पर. पहले एड्रेस डाला हुआ है 50C पुष्प विहार, न्यू दिल्ली. उसके बाद डेट है, देखिए स्पेस देकर डेट, वही मैंने आपसे कहा था कि एक लाइन छोड़कर. फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस है, द एडिटर पहले डेजिग्नेशन डाला, उसके बाद बताया इंडिया टुडे, ये न्यूज़पेपर का नाम है, क्योंकि लेटर जो एडिटर होता है दैट इज एसोसिएटेड विद द न्यूज़पेपर, राइट. और कहाँ का न्यूज़पेपर है? न्यू दिल्ली, वो हमने डाला. उसके बाद सब्जेक्ट देखिए इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, उसको डार्क करके बोल्ड राइटिंग करके. आपको जैसे मैंने बताया था ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, और इसको आपको हाईलाइट करना है, मतलब इसको अंडरलाइन करना है. उसके बाद आपका सैल्यूटेशन है, फिर आपकी बॉडी है, नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, योर्स ट्रूली, और जो भी है कविता खन्ना. ठीक है, आपको सिग्नेचर भी डालने हैं एज आई टोल्ड यू. तो दिस इज व्हाट is the format of letter, and formal letters are also of various types. तो कल को अब हम इसकी स्टडी करेंगे, अलग अलग एक एक टाइप के स्टडी करेंगे. कंप्लेंट लेटर्स होते हैं आपके, लेटर टू एडिटर होता है, प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर होता है, राइट. और देयर आर वेरियस लेटर्स, तो उनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. टिल देन, गुड लक.